साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए साथियों, पुनः हम अपने उपन्यास की तरफ बढ़ते हैं और उपन्यास के कथा समाज की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य हैं गांव और शहर में तामीरी काम करने के लिए गए हुए हैं। वहीं पे एक मौलवी साहब जो हैं नमाज़ पढ़ने के लिए सुबह सुबह अपनी मस्जिद की तरफ गए हैं और वह वहाँ से वापस लौट कर आ रहे हैं। देखिए, शहर में कुछ हरकतें हुई हैं इन बीच, और वह कौन सी हरकतें हैं वो उसके विषय में इस खंड में हम आप सभी से चर्चा करेंगे या उनका आस्वादन करेंगे। आइए विचार करते हैं। तभी वहीं सफ़ेद दरीस जो हाथ में तस्बीह पकड़े आफरीन आफरीन कहते मुस्कुराते हुए यहाँ से गए थे, लौटते दिखाई दिए। मेहता और बख्शी जी साथ साथ खड़े थे और अनुमान लगा रहे थे क्या बात हुई है। जो आनन फानन लोग वहाँ से हट गए हैं, उनका मन हुआ कि जाकर बुजुर्ग से बातचीत की जाए। हाथ में तस्बीह झुलाता हुआ सफ़ेद दरीस उनके पास आकर खड़ा हो गया। क्षण भर वहाँ ठिठका खड़ा रहा और फिर छूटते ही बोला, आप साहिबान यहाँ से चले जाइए। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से फ़ौरन चले जाओ। कहते कहते उसकी आवाज़ ऊंची हो गई और ठुड्डी कांपने लगी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह जैसे बख्शी जी और मेहता जी को ही संबोधन करके कह रहा था। अन्य कार्यकर्ता लपक कर पास आ गए। लपक कर पास आना मतलब तुरंत चले आए। उठ जाइए यहाँ से, बुजुर्ग बोले जा रहा था। बस हो चुका जो आपको करना था। सुन रहे हैं आप? उसकी आवाज़ कांपने लगी थी। खंजीर के बच्चों, यहाँ से चले जाओ, वह चिल्लाया और कदम बढ़ाता हुआ वहाँ से चला गया। चारों ओर चुप्पी छा गई। बख्शी और मेहता एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बख्शी ने सोचा मुमकिन है शंकर या कश्मीरी लाल ने, जो अक्सर उलूल जुलूल पकते रहते हैं, किसी से कुछ कह दिया है जिससे मोहल्ले वालों को बुरा लगा है। मगर यह आदमी तो बाहर से आया था। पहले यहाँ से जाते समय तो हमारी तारीफ करता गया था, अब क्या बात हो गई जो इतना बौखला गया है। तभी एक उड़ता हुआ पत्थर आया और बख्शी के पास आकर गिरा। कश्मीरी लाल और शंकर हतबुद्धि से बख्शी की ओर देखने लगे। क्या बात है? मास्टर रामदास ने पास आकर पूछा। चलो यहाँ से चलें, यहाँ कोई गड़बड़ है। बख्शी ने कहा, यहाँ पर आना ही भूल थी। कहाँ है देशराज जो हमें इधर ले आया? मगर देशराज वहाँ पर नहीं था। किसी को मालूम नहीं था कि वह कब वहाँ से खिसक गया था। कोई शरारत है, ज़रूर कोई शरारत। दो तीन पत्थर एक के बाद एक उड़ते हुए आए। एक पत्थर सीधा रामदास के कंधे पर लगा। निकल चलो यहाँ से, यहाँ ठहरो नहीं। कार्यकर्ताओं की मंडली हड़बड़ाकर वहाँ से निकलने लगी। ऊंचा बांस हाथ में उठाए जरनैल चिल्लाया, तुम सब बुज़दिल हो, मैं तुम में से एक एक को जानता हूँ। मैं यहीं तामीरी काम करके जाऊँगा। इस पर बख्शी जी ने कड़क कर कहा। फौजी हुक्म सुनाते हुए जरनैल से कहा, झंडा संभालो जरनैल, कहाँ है झंडा? जरनैल फौरन अटेंशन हो गया और चप्पलें घसीटता चरनी के पास रखे झंडे को उठाने चला गया। तभी दो पत्थर एक के बाद एक उड़ते हुए आए। एक चरनी पर गिरा, दूसरा जहाँ जरनैल खड़ा था ज़मीन पर पड़ा। इसके साथ ही तीन आदमी सामने से गली लांघकर आए और गली के सिरे पर खड़े हो गए। मंडली के लोग चुपचाप वहाँ से निकलने लगे थे।
कश्मीरी लाल ने जरनैल के हाथ से झंडा ले लिया। मेहता ने ज़मीन पर रखी कड़ाही वहीं उलट दी जिसमें वह कंकड़ बटोरता रहा था और खाली कड़ाही उठाए मैदान पार करने लगा। बख्शी जी के हाथों में लालटेन झूल रही थी पर उनकी गर्दन झुकी हुई थी। साथियों, ये जो परिदृश्य है कि जब किसी क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगे होने लगते हैं तो ऐसे ही माहौल बनते हैं, और चूँकि वहाँ पर सांप्रदायिकता का माहौल बन चुका है इसलिए वहाँ पर ऐसा माहौल बना हुआ है। बख्शी जी हाथ में लालटेन झूल रही थी पर उनकी गर्दन झुकी हुई थी। बेलचे कढ़ाइयाँ शेर खान के घर में रख दें, मास्टर रामदास ने बख्शी जी से पूछा। अब जैसे हो चलते जाओ, यहाँ पर रुको नहीं। कश्मीरी लाल ने घूम कर देखा। गली के सिरे पर अब 3 की जगह 5 आदमी खड़े थे। मैदान के पार लोग आकर खड़े हो गए थे और उनकी ओर देखे जा रहे थे। मोहल्ले में से निकलकर वह कुतुबुद्दीन की गली में घुसे तो नान भाई की दुकान पर भी वैसा ही दृश्य देखने को मिला, मगर इनमें से बोला कोई नहीं। कहीं कोई गड़बड़ है, बख्शी जी ने मेहता से कहा। क्या मालूम कश्मीरी या शंकर ने मोहल्ले की किसी लड़की वड़की इसको छेड़ा हो। आपने भी तो कांग्रेस में लोफर भर्ती कर रखे हैं। मोहयालों की गली में मुड़ने पर उन्हें 3-4 आदमी गली के सिरे पर खड़े नजर आए। कहाँ जा रहे हो बख्शी जी? उधर नहीं जाओ, एक लंबे कद के मोहयाल व्यक्ति ने, जो बख्शी जी का परिचित था, आगे बढ़कर कहा। क्या बात है? बस उधर मत जाओ, कुछ बताओ तो हुआ क्या है? इस वक्त तक कश्मीरी जरनैल और मास्टर रामदास भी बख्शी और मेहता के पास पहुंच चुके थे। उधर गली के बाहर देखो। बख्शी जी ने सामने की ओर देखा। गली के बाहर सड़क के पास एक मस्जिद थी जिसे केलों की मस्जिद कहा जाता था। क्या है, आपको कुछ नज़र नहीं आया? मस्जिद के दरवाजे के नीचे सीढ़ी की ओर देखिए। मस्जिद की सीढ़ी पर कोई काली काली चीज़ पड़ी थी। कोई आदमी शुअर मारकर फेंक गया है। बख्शी जी ने मेहता के चेहरे की ओर देखा, मानो कह रहे हो, देखा, मैंने कहा था ना कोई गड़बड़ है। सभी ने घूमकर उस ओर देखा। मस्जिद की सीढ़ी पर एक काले रंग का बोरा सा रखा नजर आया जिसमें 2 टांगें बाहर को निकली हुई थीं। मस्जिद का हरे रंग का दरवाज़ा बंद था। लौट चलो, यहीं से लौट चलो, मास्टर रामदास ने धीरे से कहा। आख थू, कश्मीरी लाल ने सुअर की ओर देखकर कहा और मुंह फेर लिया। है ना? अब ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा? ऐसी परिस्थितियों में स्वाभाविक है कि लोग भड़केंगे, कुछ भी हो सकता है, तो वही चीज़ चल रही है। किसी ने शरारत की है, मेहता बुदबुदाया। आपको पक्का मालूम है कि सुअर ही है? मेहता जी बोले। क्या मालूम कोई और जानवर हो? कोई और जानवर होगा तो मुसलमान इतना बिगड़ेंगे? बख्शी जी ने खींच कर कहा। जरनैल भी अपनी घनी भौहों के बीच छिपी छोटी छोटी आंखें मस्जिद की ओर गाड़े खड़ा था। छूटते ही बोला, अंग्रेज ने फेंका है। उसके थूथुन, उसके नथुने फड़कने लगे और वह फिर से चिल्लाकर बोला, अंग्रेज की शरारत है, मैं जानता हूँ। हाँ हाँ जरनैल, अंग्रेज की ही शरारत है, मगर इस वक्त तुम चुप रहो, बख्शी ने उसे समझाते हुए कहा। पिछली गली में से घूम जाएं, मास्टर रामदास ने फिर कहा, पर अब की बात जरनैल उस पर बरस पड़ा। तुम बुज़दिल हो, यह अंग्रेज़ की शरारत है, मैं उसका भंडा फोड़ करूँगा। इस पर मेहता जी ने झुककर बख्शी के कान में कहा, इस पागल को साथ क्यों ले आते हो? यह भी
यह सभी को मरवाएगा, निकालो इसे कांग्रेस में से। सड़क पर गाहे बगाहे कोई मुसलमान गुजरता और मस्जिद की सीढ़ी पर आंख पड़ते ही पहले तो घूर कर देखता, फिर मुंह फेर लेता और बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ जाता। सहसा सामने वाली सड़क पर एक तांगा सरपट दौड़ता हुआ निकल आया। इसके बाद मस्जिद की बगल में भागते कदमों की आवाज़ आई। सड़क के पार बाईं ओर बैठने वाले कसाई ने टंगे हुए बकरों पर कपड़ा चढ़ाकर दुकान पर ताक चढ़ा दिए। मोहयालों की गली में घरों के दरवाजे बंद होने लगे। बख्शी जी ने घूम कर देखा, मास्टर रामदास सरक गया था और दूर गली के सिरे की ओर बढ़ता जा रहा था। थोड़ी दूरी पर उसके पीछे अजीज और शेर खान भी चले जा रहे थे। गली में जगह जगह 2-2, 4-4 लोगों की टोलियां खड़ी थीं। आप यहाँ से निकल जाएं बख्शी जी, या यहाँ आप लोगों के रहने से इश्आल बढ़ेगा, बख्शी जी के मोहयाल मित्र ने समझाते हुए कहा। बख्शी जी ने उस आदमी की ओर देखा, फिर कश्मीरी लाल से बोले, झंडा बांस में से निकाल कर तह कर लो। फिर मोहयाल सज्जन से बोले, इस सुअर की लाश को तो यहाँ से हटवा दें, जितनी देर लाश वहाँ पड़ी रहेगी तनाव बढ़ता जाएगा। आप सुअर की लाश को उठाएंगे? मोहयाल ने हैरान होकर कहा, आपको तो मैं समझता हूँ उस तरफ जाना भी नहीं चाहिए। मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ, मेहता जी बोले, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए, इससे मामला बिगड़ सकता है। पर यहाँ से निकल जाएंगे तो मामला नहीं बढ़ेगा। क्या मुसलमान लोग इस लाश को यहाँ से हटाएंगे? वे नहीं हटाएंगे तो किसी भंगी जमादार का इंतज़ाम करेंगे। बाहर सूरत हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। बख्शी ने अपने हाथ की लालटेन एक घर के चबूतरे पर रखी और मेहता की ओर देखकर बोला, मेहता जी, आप क्या कह रहे हैं? हम चुपचाप यहाँ से निकल जाएं और तनाव को बढ़ने दें? अपनी आँखों से ना देखा होता तो दूसरी बात थी। फिर कश्मीरी लाल और जर्नैल को संबोधन करके बोले, तुम आ जाओ मेरे साथ। और वे गली में से निकलकर मस्जिद की ओर जाने लगे। कश्मीरी दुविधा में पड़ गया, जाएं या ना जाएं। इमाम दीन के मोहल्ले में पत्थर पड़े थे, यहाँ पर न जाने कोई क्या कर बैठे। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने झंडे का बांस दीवार के साथ खड़ा कर दिया और वहीं ठिठक गया। वहीं टिटका खड़ा रहा। टांगों में लर्जिश सी होने लगी। पर उस वक्त तक जरनैल और बख्शी सड़क पार कर चुके थे। थोड़ी देर तक कश्मीरी वहाँ टिटका खड़ा रहा, फिर वह भी उनके पीछे पीछे गली में से निकल आया। सड़क पर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा, मोहयाल सज्जन जा चुके थे, केवल मेहता जी वहाँ खड़े थे। उसे लगा जैसे सारी गली सुनसान पड़ गई है। बाएं हाथ सड़क के किनारे 3-4 दुकानें थीं, सभी बंद पड़ी थीं। दाएं हाथ दूर कुएं के पास दुकानों की कतार थी, वहाँ भी दुकानें बंद थीं और कुछ लोग कुएं के पास गांठ सी बनाए खड़े इसी ओर देख रहे थे। इससे भास हुआ जैसे छज्जों पर जगह जगह लोग खड़े हैं, लेकिन घरों के दरवाजे बंद हैं। सबसे पहले इस सुअर की लाश को यहाँ से हटाएं, बख्शी जी कह रहे थे। काले रंग का सुअर था, कोई उस पर बोरा डाल गया था, पर बोरे के नीचे से उसकी टांगें, थूथनी और पेट का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। मेहता अभी भी गली में दीवार से लगकर खड़े थे। वह अभी भी असमंजस में थे। सुअर को वहाँ से हटाने में जोखिम तो थी ही, लेकिन साथ में उजले खादी के कपड़े गंदे हो जाने का भी डर था। बख्शी और जर्नैल ने सुअर को टांगों से पकड़ा और उसकी लाश घसीटकर मस्जिद की सीढ़ी पर से उतार दी। फिर उसे घसीटते हुए सड़क के पार ले आए
और ईंटों के एक ढेर के पीछे ढकेल